पाकिस्तान के बीच में चल रहे युद्ध के परिणाम तो अभी आपने देखे हैं फिलहाल। और लेकिन इस युद्ध के चलते रहते हुए बीच में अचानक से अमेरिका का बीच में कूद पड़ना और ना चाहते हुए भी अमेरिका का चौधराहट दिखा करके इसमें इस युद्ध को सीज फायर में कन्वर्ट कर देना, ये चीज़ समझ से परे है। लेकिन इसके मायने आगे क्या निकलते जा रहे हैं तो कुछ समय गुजरने के बाद ही हमें पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि अगर पाकिस्तान ने इस तरह हिमाकत की है भारत पे अटैक करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जनता के खिलाफ में जाना चाहता है। और उसने कभी भी वहाँ की सरकार हो या वहाँ की सेना हो या वहाँ का आईएसआई जो संस्था है, वो कभी भी वहाँ के नागरिकों के बारे में हित में नहीं सोचती है। अगर वो हित के बारे में सोच रही होती तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़े व्यापार होते हैं जिसमें बहुत सारी डिपेंडेंसी भारत के साथ में है। और उस डिपेंडेंसी कहीं इस युद्ध की वजह से डिपेंडेंसी में भी असर पड़ेगा, भारत के बीच में चल रहे व्यापार में असर पड़ेगा। और उस व्यापार को ख़त्म करना, कहीं ना कहीं इकोनॉमी को नीचे लेकर के जाना है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पूरा जग जाहिर है, पूरा वर्ल्ड जानता है कि एक रजिस्टर्ड कटोरा लेकर के पूरे वर्ल्ड के सामने जाता है। और कई बार मैंने बयान ये सुना वहाँ के प्रधानमंत्री के कि जब मैं किसी कंट्री में वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को या बड़े कंपनी के मालिक को फ़ोन करता हूँ तो उसको ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे पैसे मांग ले, क्योंकि सिचुएशन बड़ी टिपिकल है। और ये सिचुएशन के बावजूद भी है कहीं ना कहीं वो टेररिस्ट को पनाह देता है। टेररिस्ट को एक क्रिएट करने की या बनाने की एक फैक्ट्री है। और यही टेररिस्ट पूरे एक सिर्फ पर्टिकुलर इंडिया के लिए खतरनाक नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए बड़ी खतरनाक है। और इसमें बाकी सारे देशों के लिए भी नासूर बना हुआ है। तो ये सबक मिलना भी बेहद ज़रूरी है। लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे समझौते होने के बावजूद भी जो है उसकी घटनाएं दिन का दिन जारी रहती हैं। वो फिर भी जो है कोई भी समझौतों को पूरी तरह से फॉलो नहीं करता है और इसके बावजूद भी जो है अपने लिए खाई खोलता है और अपने देश के लिए भी बहुत बुरी स्थिति में लाके खड़ा कर देता है। ये सोचने का विषय है फिलहाल। ओके।